दर्शकों को डीजीपी का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाते हैं जब डीजीपी ने समीक्षा बैठक को लेकर अहम जानकारियां दी है। जरा आप भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। वो जो बिंदु है वो ये है कि जो चौकीदार की बुनियादी जिम्मेदारी है गांव के हर तरह गांव में जो भी गलत काम हो रहा है और इंक्लूडिंग शराब के बारे में भी कोई सूचना है वो उन्हें हर हालत में देना है। उनकी परेड पर वरीय पदाधिकारी भी जाएंगे और अगर जो है वो अपनी बुनियादी जो ड्यूटी है उसमें कोई कमी रखेंगे तो उन पर भी जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए। हुई है मद्य निषेध नशा मुक्ति के संबंध में विशेष बैठक जिसमें सभी मंत्रीगण, सभी वरीय पदाधिकारीगण, प्रभारी सचिवगण और जिलों के जिला पदाधिकारी, वरीय आरक्षी अधीक्षक, आईजीज, डीआईजीज, डिविजनल कमिश्नर्स, और यह मद्य निषेध के बिंदु में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। 11 बजे से 6 बजे तक ये बैठक चली और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए गए, सर्वप्रथम तो जिस थानों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है उसको आइडेंटिफाई करके और यह स्टडी करना कि जब पूरे राज्य में कार्रवाई हो रही है तो पिछले 3-4 साल में कोई कार्रवाई जिस थानों पर नहीं हुई है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और कार्रवाई किया जाए। जो बॉर्डर एरिया से जो जिस रूट से स्मगलिंग होता है शराब का उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसे प्लग किया जाए। इंटेलिजेंस गैदरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है और एक्शनेबल इंटेलिजेंस लेते हुए उनको देखा जाए कि कहीं अगर सरकारी कर्मी कोई अगर किसी की मिलीभगत है तो उस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और सरकारी कर्मी को बिल्कुल नहीं बख्शने का आदेश दिया गया है, किसी को माफ़ नहीं करना है। रिकवरी का शिफ्टिंग अगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है तो यह समझना है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं हो रहा है। अगर कोई केंद्रीय स्तर से टीम जाती है जिलों में और उसके द्वारा वहाँ रिकवरी किया जाता है तो स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी है। कॉल सेंटर के एफिशिएंसी पर विशेष बल दिया गया है। कॉल सेंटर पर जब कंप्लेन आता है तो उसको शॉर्ट रिस्पांस टाइम में रिस्पांस होना है और पब्लिक का जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं होना है ताकि कोई भी उस कॉल सेंटर पर कंप्लेन कर सके। जो कमिटेड ऑफिसर्स हैं नशाबंदी की ओर, शराब मुक्ति की ओर, उन्हें महत्वपूर्ण जगह पर पोस्टिंग करना है। सारे प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो मैसेज स्प्रेड करें। सारे प्रभारी सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि कम से कम माह में एक बार अपने ज़िले में जाएंगे, अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ वो शराबबंदी में क्या कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा करेंगे। प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया गया है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से जो शराब आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए उस पर कार्रवाई करना है। मुख्यालय स्तर से जितने वरीय पुलिस पदाधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिया गया है कि वो लगातार फील्ड में रहेंगे और उसके अनुसार रिव्यू करेंगे कि क्या काम हो रहा है। शहरों में होम डिलीवरी या शहर में अगर शराब का ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है तो आइडेंटिफाई करना है कि किस घर में शराब है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है और उसके अनुसार अभियान चला के रेड करना है और कार्रवाई करना है। मैं अनुरोध करूंगा डीजीपी साहब से कि और अन्य बिंदुओं पर वो भी बताएं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी को गेयर अप करना है। हमारी जो इंटेलिजेंस मशीनरी है वो पुलिस हेडक्वार्टर्स के लेवल पर भी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है और उनसे एक्शनेबल इंटेलिजेंस जनरेट करवा के और लगातार जो है वो रेड्स करनी है। लगातार जो शराबबंदी में विरोध उत्पन्न कर रहे हैं या शराब का व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है। अगर हमारी सेंट्रल टीम यहाँ से जाती है स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर किसी भी ज़िले में कि और उसके किसी भी थाने में और वो सेंट्रल टीम के द्वारा अगर किसी प्रकार की कोई रिकवरी होती है
तो संबंधित थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा और शो कॉज जो है वो हायर फॉर्मेशन पर भी किया जाएगा और जिम्मेदारी फिक्स होगी। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारा क्राइम की प्राइमरी ड्यूटी जो है, क्राइम कंट्रोल करने की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो प्राइमरी ड्यूटी को किसी भी तरह से डाइल्यूट नहीं होने देना है और इस ड्यूटी के साथ साथ बहुत ही मजबूत तरीके से, बिल्कुल कमिटमेंट से ओनरशिप लेकर जो प्रोहिबिशन के जो लॉज हैं उसको एनफोर्स करना है, हर लेवल पर एनफोर्स करना है। जो वायलेटर्स हैं उन पे बहुत ही सख्त कार्रवाई करनी है। जैसे कि अगर किसी एसएचओ की शिकायत आती है तो 10 वर्ष के लिए उसे जो है वो एसएचओ के पद दोबारा नहीं देने की बात है और अगर किसी का डायरेक्ट टाइप का कनाइवेंस आ जाता है तो उसकी जो है उसे सीधा डिपार्टमेंटल एक्शन करके उसे डिसमिस करना है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय लेवल पर हर ऑल्टरनेट डे पर डीजीपी, एसीएस होम, एक्साइज कमिश्नर हैं और आईजी प्रोहिबिशन है, उनके स्टाफ हैं, उनको रिव्यू करते रहना है कि जो भी डायरेक्शंस दी जा रही हैं वह डायरेक्शन किस हद तक ज़मीन पे उतर रही हैं और इंश्योर करना है कि जो भी डायरेक्शन दी जा रही हैं वो हर हालत में ज़मीन पर उतरे। कुल 206 लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जिसमें 2 इंस्पेक्टर हैं, 30 सब इंस्पेक्टर हैं, 37 एएसआई हैं, 128 सिपाही हवलदार हैं और 9 जो हैं वो चौकीदार दफादार हैं। इसके अलावा कुल 245 लोगों को वृहद सजा दी गई है, जिसमें जो है वो जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, इंस्पेक्टर्स भी हैं और इसके अंदर सहनी भी हैं, सिपाही भी है और हवलदार भी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अभी 654 डिपार्टमेंटल एक्शन अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा कुल 4 इंस्पेक्टर्स, 46 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स, 46 एएसआई, 168 सिपाही हवलदार, 60 चौकीदार दफादार, इन सबके खिलाफ कुल 324 प्राथमिकी दर्ज की गई और जिनमें से 257 में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। तो जब आरोप पत्र चला जाता है तो डिपार्टमेंटल एक्शन में डिसमिसल होता है और इस पूरे आंकड़े से ये बिल्कुल क्लियर है कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं है। एक बिंदु और कहना चाहूँगा उदाहरण के साथ, गोपालगंज की जैसे घटना हुई है, उस घटना में कम से कम 3 लोग को जस्ट 15-20 दिन पहले ही जेल भेजा था। वो बेल करा के आए हैं। इनफैक्ट उन 3 लोगों में से एक की मृत्यु भी हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज सभी के लिए है कि लोग जो हैं पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद जब जेल में भेज दिए जाते हैं तो वो बेल करा करके वापस आके उसी काम में लिप्त होते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल इसी तरह का केस जो है वो कैमूर जिला में भी देखने को मिला था कि कुछ कैमूर जिला के और 1-2 उत्तर प्रदेश के लोग थे जिनको पुराने केस में घटना होने के 1 महीने से भी कम अवधि में जेल में भेजा था। वो बेल करा के दोबारा आए और दोबारा आने के बाद फिर उन्होंने जो है वो शराब बांटने का काम किया, लेकिन वो जो शराब थी उसमें जो मिथाइल अल्कोहल की क्वांटिटी जो है वो पाई गई, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हुई। तो मैं ये पूरे दृढ़ निश्चय से आप सबके सामने कह रहा हूँ कि हमारी ओर से या हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे जो कर्मी हैं, वो सब लोग कमिटेड हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, जो लोग जो हैं वो अपने निजी फ़ायदे के लिए या अपनी जो है अपने संपत्ति अर्जित, इलीगल संपत्ति अर्जित करने के लिए इस तरह के गलत काम में लिप्त रहते हैं और हम लोग उनकी पहचान करके सख्त से सख्त कार्रवाई आगे भी पहले भी करते रहे हैं और आने वाले समय में और मजबूती से कार्रवाई करेंगे। एकत्रित की जाती है, मिलती भी है और की भी जाती है। उस पर जो एक्शन हुए हैं उन एक्शन के बारे में कुछ मैं एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। जैसे 10/6/21 को
बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन एरिया में रेड हुआ था और उसमें 3 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें 2 पटना के थे और 1 उत्तर प्रदेश का था। इसी प्रकार से दीघा पुलिस स्टेशन में 12/6 को रेड हुई, उसके अंदर भी 5 लोग पकड़े गए जो है होम डिलीवरी में लिप्त थे और उसमें उन सब के पास से 2 लग्जरी कार मिली हैं, मोबाइल मिले हैं और 325 लीटर जो है वो IMFL मिला है। इसी प्रकार शास्त्री नगर थाने में भी 9/7/21 को रेड हुई और उसमें भी रिकवरी हुई है 1192 लीटर्स की इनोवा वैन मिली है और 1 आदमी जो है वो अरेस्ट हुआ है। ये मैं आपको सिर्फ कुछ उदाहरण ये बताने के लिए दे रहा हूँ कि होम डिलीवरी की बात जो है, विशेषकर पटना जिला की बात के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग पूरी तरह सजग हैं और समय समय पर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई हुई है और आगे भी हम इसी तरह से सूचना ले करके कार्रवाई करेंगे। पूरा जो पुलिस तंत्र है, पूरा हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है, पूरा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो इस लॉ को पूरे दिल से, निष्ठा से, ओनरशिप से, मोटिवेशन के साथ साथ उसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी प्रकार की कोई कमी किसी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी और जो लोग इसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करेंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर चेतन सर आपसे एक मेरा सवाल है। चेतन सर आपसे एक एक करके सर, क्या अगर भ्रष्टाचार की बात आती है, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार की बात आती है, तो शराब के मामले में क्या हम इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लगातार जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्रशासन की बात आ रही है, हर जगह इस बात को उठाया जा रहा है कि पुलिस को सब पता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन है, गांव को पता है, चौकीदार को पता है। इवन राजधानी पटना की बात की जाए, चाहे दूर सुदूर किसी गांव की बात की जाए, सब जगह यही बात है। सवाल प्रशासन से है और शासन से। मैं इसमें 2 चीज़ जोड़ना चाहूँगा। एक तो आज की बैठक का एक ये भी पर्पस था कि पूरे सरकारी तंत्र में इस कानून की ओर प्रतिबद्धता को पुनः रिन्यू किया जाए और उसी के लिए यह भी निर्णय हुआ है कि 26 को जो मद्य निषेध दिवस होना है उसमें हर एक आदमी पुनः शपथ भी लेगा इसकी ओर। दूसरा, हर जिला में यह भी निर्देश दिया गया है कि DM, SP और एक्साइज के और स्पेशल PP हर 15 दिन पर मीटिंग करेंगे और इसको रिव्यू करेंगे, जो कमियां हैं उसको सुधारेंगे। जहां तक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारियों और इवन एक्साइज के पदाधिकारियों, कर्मियों पर जब भी कोई इवेंट होता है या अदरवाइज कोई भी सूचना मिलती है, सभी पर कार्रवाई काफ़ी भारी संख्या में हो रही है। सैकड़ों पर FIR हुआ है, सस्पेंड हुए हैं, डिसमिस हुए हैं, हमारे पास फिगर भी है, फिगर हम पढ़ देंगे। हाँ पढ़ देंगे। और साथ में 60 से अधिक SHO को यह बोल दिया गया है कि डिबार कर दिए गए 10 साल के लिए, वो थाने पर नहीं रहेंगे। तो लगातार सरकार इसकी ओर सजग है और जिस पर भी सूचना मिल रही है, जिसका मिलीभगत पता चल रहा है, उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और वो किया जाएगा और जोर शोर से किया जाएगा। पुरानी कोई बात नहीं है, कानून तो जो पास है, कानून जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। सवाल ये होता है कि कानून के अंदर विभिन्न पहलू होते हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन हर पहलू पर कितनी सीरियसनेस तरीके से होता है और अगर नहीं हो रहा है तो उसको समय समय पर रिटरेट भी किया जाता है और समय समय पर वायलेटर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है, ताकि जो कानून के प्रावधान हैं उनको बिल्कुल कानून की स्पिरिट के आधार पर और उसके इंटेंशन के आधार पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। सर, आपने कहा कि चौकीदार और थानेदार को जिम्मेवार ठहराया जाएगा, इनके ऊपर के अफसरों को क्या किस तरह की जिम्मेवारी कोई एक्शन लिया जाए? मैंने अभी क्लियर किया, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए, बुनियादी हर काम करने के तरीके हैं और उसमें जिम्मेदारी का निर्धारण होता है। अब गाँव की सूचना सिवाय चौकीदार दफादार के और कोई नहीं दे सकता है, प्राइमरी उन्हीं को सूचना देनी है। लेकिन साथ साथ मैंने ये कहा कि हमारा इंटेलिजेंस सेटअप भी है, वो फील्ड लेवल पर भी है, हेडक्वार्टर लेवल पर भी है, उन सब की भी जिम्मेदारी है। इसके अलावा मैंने ये भी कहा है कि अगर हम सेंट्रल टीम भेजकर कोई जो है रिकवरी करते हैं तो थाना प्रभारी पे तो कार्रवाई होगी ही, उसके अलावा वरीय फॉर्मेशन पर भी जवाबदेही जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। तो
तो आपको आपका जो सवाल है उसका उत्तर मैंने स्पष्ट तरीके से दिया है। ये जो कार्रवाई का जो कार्रवाई करने की बात है वो केवल हमारे चौकीदार, दफादार या थाना तक सीमित नहीं रहेगी, ना पहले थी ना अभी भी है। और जो सिचुएशन के हिसाब से जो हायर फॉर्मेशन है उस पर भी जवाबदेही फिक्स की जाए। नीचे सर वो जो पुलिस सर लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार नियम सख्त किए जा रहे हैं, लेकिन बार बार जो है होम डिलीवरी की बात आ रही है। और जहां भी हम लोग रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे भी आपने देखा कि 24 लोग 25 लोग मरे गोपालगंज, और आप बात कर लें इसकी समस्तीपुर की, तमाम जगहों पे मरे। हर जगह से ये सूचना आ रही है पुलिस की मिली भगत। इसको कहां तक आप कैसे रोक पाएंगे? पुलिस की मिली भगत कही जा रही है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन है, चौकीदार को इन्फॉर्मेशन है, शराब कहाँ बिक रही है सबको पता है। इवन मुझे भी पता है पटना में कहाँ शराब बिक रही है, कैसे बिक रही है। तो मैं क्या बताऊँ इसके बारे में? देखिए, जो डेटा हमारे पास अलग से है, हमने होम डिलीवरी पे जो कार्रवाई करने की बात है वो हमने अलग से की है, तो वो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, उसके बाद मैं इसके आगे भी आपको चीज़ जो है वो बताता हूँ, आपका पूरे जो क्वेश्चन है। डिलीवरी का कहाँ है इसमें था ना? इसमें होम डिलीवरी का इसमें है ना, निकाला। एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। कोई बात नहीं। बिहार में शराबबंदी पर मैराथन बैठक खत्म। बैठक के बाद सख्त हुई सरकार। डीजीपी एसके सिंघल ने दी जानकारी। सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए सीएम ने दिए कई निर्देश। तो बता दें कि 206 अधिकारियों को सेवा से 206 लोगों को सेवा से किया गया बर्खास्त। 2 इंस्पेक्टर, 30 सब इंस्पेक्टर, 9 चौकीदार, 7 एएसआई, 128 सिपाही हवलदार को किया गया बर्खास्त। 245 लोगों को गृह सजा दी गई है, जिसमें सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, हवलदार हैं। आपको बता दें कि डिपार्टमेंटल एक्शन 654 लोगों पर लिया गया है, जिसमें 4 इंस्पेक्टर, 46 सब इंस्पेक्टर, 40 एएसआई, 168 हवलदार और 324 मामला दर्ज किया गया है। बता दें आपको कि डीजीपी ने सख्त बोला है कि कार्रवाई में कोई कमी नहीं आने देगी। होम डिलीवरी को लेकर भी डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। डीजीपी ने कहा है कि होम डिलीवरी को लेकर सख्त है, सजग है। एक्साइज डिपार्टमेंट, तमाम विभाग इसको लेकर सख्त है, कोई कमी नहीं आएगी और जो भी व्यवधान उत्पन्न करेंगे उस पर कार्रवाई होगी। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है, आपको बता दें कि इंटेलिजेंस मशीनरी को ठीक करने को लेकर भी डीजीपी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल टीम, यदि किसी सूचना पर सेंट्रल टीम जाती है किसी जिले में और वहां शराब बरामद करती है, तो उसके बाद जो स्थानीय पदाधिकारी हैं उससे संबंधित उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यालय लेवल पर डीजीपी, एक्साइज कमिश्नर, तमाम जो अधिकारी हैं वो भी रिव्यू करते रहेंगे, सभी से जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 सालों में जिन थानों में कार्रवाई नहीं हुई है उस पर भी गाज गिर सकती है। उन थानों पर, बॉर्डर इलाकों पर भी कार्रवाई होगी। सरकारी कर्मियों पर, सरकारी जो कर्मी हैं, अगर मिलीभगत की सूचना मिलती है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। यदि केंद्रीय टीम जाती है और उन्हें शराब मिलता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कॉल सेंटर को लेकर डीजीपी ने कहा है कि कॉल सेंटर पर जल्द रिस्पांस मिलेगा। यदि कॉल करके शराब की सूचना दी जाती है तो उस पर तत्परता से संज्ञान लिया जाएगा और जो शख्स